कि परमेश्वर किसको पुकार रहा है? आदम को पुकार रहा है कि आदम तू कहाँ है? आमीन। पूरा वचन आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति। परमेश्वर ने कहीं पर आदम का नाम नहीं लिया, कहीं पर भी नहीं पूछा कि आदम तू कहाँ है। हालेलुया। मालूम है कब पुकारा परमेश्वर ने आदम को? हालेलुया, जब आदम छिप गया है। क्यों छिप गया? पाप करने की वजह से। आदम के जीवन में जब पाप आया तो आदम क्या किया? छिप गया। जब मनुष्य की जाति में पाप आता है तो लोग क्या करते हैं? छिप जाते हैं, अपने आप को छिपाते हैं। जब गलत काम करते हैं तो छिपने लगते हैं, जब कदम गलत काम करते हैं तो वो भागने लगते हैं। उनको डर लगता है मैं पाप कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा काम ही क्यों कर रहा है जब तुमको छिपना पड़े, तुझे भागना पड़े? आमीन। उनको मालूम है ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं। उनको मालूम है ये पाप है। आमीन। इसे ज्योति के काम क्या है? वचन के तब प्रकट है। तो अगर ज्योति में क्या सब चीजें प्रकट, अब सच्चाई है तो ज्योति में प्रकट होंगे। आमीन। अब छिपेंगे नहीं, अब छिपाएंगे नहीं, आप वो सामने सामने प्रकट होएगा। आमीन। हालेलुया। छिप का काम करना किसका है? किसका काम है? शैतान का काम है। छिप कर शैतान काम करता है। मतलब आपके अंदर कुछ स्पिरिटें हैं, इसलिए आप छिप रहे हैं। वो बदरूहें आपको क्या कर रही हैं? जबरदस्ती कर रही छिपाने के लिए, पाप करने के लिए आपको ढकेल रही है, गलत काम करने के लिए आपको ढकेल रही है, इसलिए आप छिप रहे हो। हालेलुया। आदम इससे पहले नहीं छिपा परमेश्वर से, वो तक हमेशा आदम से मिला करता, आदम से बातें करता। परमेश्वर आदम से बातें कर रहा है, आदम परमेश्वर से बातें कर रहा है। आमीन। हालेलुया। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाप आया क्या हुआ? अंधेरा आ गया, छुप गया, आदम छिप गया। परमेश्वर बोला आदम कहाँ है तू? आमीन। क्या परमेश्वर को पता नहीं आदम कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? पता नहीं था कि आदम छिप गया होगा? क्या परमेश्वर को नहीं पता होगा कि वो पाप में गिर गया है? पता है, सब पता है परमेश्वर को। उसको मालूम है कि आदम से पाप हो गया है, उसको मालूम है कि आदम छिपा हुआ है। उसके बाद भी परमेश्वर से बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पाप होने के बाद ही परमेश्वर बोले, इसका मतलब कि जब आप पाप में गिरे रहते तभी परमेश्वर आपको बुलाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप पाप में गिरे हुए हैं, आप पाप में हैं। आमीन। आप भाग रहे हैं, आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं जानता। आमीन। परंतु कोई है जो आपको देख रहा है। हालेलुया। उससे नहीं छिप सकते आप। हालेलुया। उससे आप कैसे छिपेंगे? हालेलुया। उसने क्या किया? उसने बुलाया आदम को, आदम कहाँ है तू? हालेलुया। तब आदम बोल रहा प्रभु मैं तो नहीं आ सकता। आमीन। आदम बोला प्रभु मैं तो नंगा हूँ। आमीन। इससे पहले आदम को शर्म नहीं आ रही थी परमेश्वर के साथ रहने में, ज्ञान नहीं था आदम के पास। आमीन। वो तो परमेश्वर के साथ छोटे बच्चे के समान रहता था। हालेलुया। 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 लेकिन पाप जब आ गया तो आदम को रियलाइज हुआ कि मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है वो मुझे और आपको परमेश्वर से क्या कर देता है, और यही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पाप में फंसे। जब आप संसार के प्रेम में गिरेंगे तो पाप में गिर जाएंगे। याद रखना, जब आप संसार से प्यार करेंगे, परमेश्वर से बढ़कर किसी से प्यार करेंगे तो आप निश्चय पाप में गिर रहे हैं। आपके जीवन में भलाई नहीं है, पाप है, अंधकार है, झूठ है, धोखा है। आपको छिपने की जरूरत पड़ रही है। बार बार आप छिपा रहे अपने आप को, बार बार अपनी गलतियों को ढांप रहे, बार बार 10 झूठ आपके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि पाप है वहाँ पर। क्या है? पाप है वहाँ पर। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने कैन से कब बातें किया? कब बातें किया? हालेलुया। कब क्या बातें परमेश्वर ने कैन से? जब कैन क्या किया? पाप कर दिया। आमीन। निकालेंगे उसी का 4 का पढ़ेंगे 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से क्या कहा? हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, क्या पूछा? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, बस। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इससे पहले कैन से बात नहीं कर रहा था। आमीन। उसने क्या किया था? हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया।
मतलब हाबिल से बातें कर रहा था, हाबिल के बातों को ग्रहण कर लिया, उसके बलिदान को ग्रहण कर लिया, आमेन। लेकिन कैन के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, आमेन। लेकिन कब बात कर रहा परमेश्वर कैन से? जब कैन अपने भाई को मार दिया, आमेन। उसने इसके अंदर नफरत आ गई, मतलब है उसके अंदर नफरत आई, एक भाई के अंदर भाई के लिए नफरत आ गई। हालेलुया। क्यों आ गई? केवल जलन के वजह से, ईर्ष्या, जलन। मालूम है कि ईर्ष्या, जलन आपको किसी का भी बैरी बना सकता है, आपके परिवार को आपका बैरी बना सकता है, आमेन। ईर्ष्या जलन रखने वाला हमेशा बैरी बन जाता है। यहाँ कैन भी क्या होगा, इसके अंदर ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई कि मेरे बलिदान को ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने, हाबिल के बलिदान को ग्रहण कर लिया। अभी बताता हूँ, बोला अभी बताता हूँ। हालेलुया। यही चीज है मनुष्य के अंदर भी। क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्या मेरे को तुमने रिजेक्ट कर दिया? क्या मेरी चीज है? अभी बताता हूँ। यही सब गड़बड़ी हो जाता है, आमेन। ये मनुष्य का हृदय, क्योंकि संसारिक प्रेम, ईर्ष्या वाला प्रेम, घमंड वाला प्रेम है ना, सेल्फिश प्रेम, आमेन। या सेल्फिश थे, दो सगे भाई के अंदर क्या आ गया, क्या आ गया? पाप आ गया, ईर्ष्या आ गई, दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? बैरी बन गए, आमेन। दोनों ने एक बन गया, हालेलुया। और कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल को, विश्वास की हत्या, वहाँ प्रेम की हत्या हो गई, वहाँ विश्वास की हत्या हो गई, आमेन। केवल हत्या यहाँ किया, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? हत्या नहीं कर रहे, परंतु विश्वास की हत्या कर रहे हैं, आमेन। लोगों के प्रेम की हत्या कर दे रहे हैं, हालेलुया। और वहाँ पर क्या हो गया? हत्या होने की वजह से क्या हो गई मालूम है? आगे पढ़ेंगे इसी का, क्या क्या परमेश्वर ने उसने कहा मालूम नहीं, पढ़े आगे। भाई का रखवाला हूँ। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ बोल रहा है? उसने कहा, हाँ, तूने क्या किया? तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू, तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर, मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। और इसीलिए अब भूमि जिसने हाँ, तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से हाँ, साबित है। हाँ, हालेलुया। ये क्या बन गया? कैन के लिए श्राप बन गया, कैन श्रापित हो गया, हालेलुया। जब आप किसी की विश्वास की हत्या करते हैं, जब आप किसी की हत्या कर देते हैं, आप जब किसी को मार देते हैं, हमें ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, हालेलुया, तो क्या होता है? सेल्फिश के कारण, तो क्या होता है? वो जगह श्रापित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो जगह श्रापित हो जाता है। जब कैन ने हाबिल को मार दिया, तो वो भूमि क्या हो गई? मालूम है, जहाँ पर भी हत्या होती है, जिस जगह में लहू बहाया जाता है, चाहे मनुष्य का हो या पशु का हो, चाहे कोई भी स्थान हो, याद रखना वो जगह श्रापित हो जाता है, वो भूमि भी श्रापित हो जाती है। क्योंकि मरने वाले का लहू किसको दुहाई देता है? प्राण किस में है? लहू में है। यदि प्राण निकल गया, लहू निकल गया, तो प्राण खत्म। तो प्राण कहाँ पर है? लहू में है, याद रखना, हालेलुया। तो चिल्ला कौन रहा है? हाबिल का लहू चिल्ला रहा है, हाबिल का लहू दुहाई दे रहा है परमेश्वर की, आमेन। कौन दुहाई दे रहा है? लहू। क्यों? कौन दुहाई दे रहा है? लहू दुहाई दे रहा है, आमेन, कि मेरा बदला ले, आमेन। जब आप किसी का मर्डर करते हो, जब किसी को हत्या कर देते हो, तो वो जगह श्रापित हो जाता है, वो स्थान श्रापित हो जाता है। आपको मालूम है? आपको पता भी नहीं होगा आपके पूर्वज क्या कर रहे हैं, आपको पता है क्या? उन्होंने कुछ किया होगा, आपको पता है क्या? आप 5वीं और 4थी पीढ़ी में जाके अपने पूर्वजों के बारे में बता सकते हो क्या? आपने किसी का खून नहीं किया, हो सकता है आपके पूर्वजों ने किसी को मारा, हत्या किया, आपको पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन पता है जो किया है, जिसने किया वो तो चला गया, वो तो चला गया संसार से, लेकिन अपना श्राप छोड़ गया। क्या छोड़ गया? अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ गया? श्राप, क्योंकि श्राप आ गया वहाँ पर, उसने अपने पीढ़ी के लिए श्राप छोड़ दिया। और आपने वो गलती की ही नहीं है, इसके बाद भी आपको क्या मिल रहा है? उसका दंड मिल रहा है, आप उस दंड को उठा रहे हो, आमीन, हालेलुया। तो क्या होता है? लहू हमेशा श्राप को लाता है। आप कोई गलती कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी उसको भुगतनेगी, हालेलुया। आपका आने वाला वंश भी परमेश्वर बोलता मैं इससे बदला लूंगा, हालेलुया।
हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ बात किया कैन से? जब उससे पाप हो गया। हालेलुया। कैन से बातें कर रहा है खुदा, क्यों किया तूने ऐसा? आमीन। देख तेरे कारण सब श्रापित हो गया। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर क्या सबसे पहले श्राप पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर हत्या। पहले श्राप नहीं था। पहले पृथ्वी क्या उगाती थी? कैन से पहले अनाज उगाती थी, फल उगाती थी। आमीन। लेकिन जब हत्या हो गया तो पृथ्वी क्या उगाने लगी? हाँ, कटारे, जंगली पेड़ पौधे देखें। आमीन। पृथ्वी पर क्या होता है? वो अपने आप से उगाती है ना। इसके वजह से यीशु मसीह ने भी बोला कि ये क्या करती है? साग पात के साथ जंगली पौधे भी अपने आप से उगाते हैं। उगाता नहीं है कोई जंगली। किसी ने देखा जंगली पौधे उगाते? तो बीज कहाँ से आए? पाप से। कहाँ से आए? ऐसे मनुष्य के अंदर भी पाप का बीज डाला जाता। शैतान आपके अंदर पाप नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति हो, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, लेकिन शैतान ने उस जंगली बीज को डाल दिया है, नफरत को आपके अंदर डाल दिया है। अब वो नफरत पता है ऐसे नहीं खत्म होगा। जब तक हत्या नहीं कर दोगे, जब तक मार नहीं दोगे किसी का, तो नफरत ऐसी बढ़ता जाएगा। अंदर ही आग जलन, अंदर ही अंदर बेचैनी, अंदर अंदर क्या हो रहा है? अंदर अंदर श्राप आपका बड़ा हो रहा है। वो पाप धीरे धीरे छोटा बच्चे से पेट में बढ़ता है ना, ऐसी वो श्राप आपके अंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आमीन। हालेलुया। आज यही कारण है लोगों का। आमीन। तो परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर किससे प्यार करते हैं? मनुष्य से, जाति से प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। जहाँ परमेश्वर प्रेम करना सिखाया था वहाँ ईर्ष्या, पाप, जलन, खून। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा क्रोध कब तक शांत हो जाना चाहिए? शाम को सूर्य डूबने के पहले पहले भैया अपने क्रोध को तो ठंडा कर। जा माफी मांग, क्षमा मांग जिसके विरुद्ध तूने पाप किया है। जा क्षमा कर दे, शांत कर दे। क्योंकि क्या होता है इसके बाद? शैतान अपना झंडा लेकर तेरे विरुद्ध खड़े हो जाएगा तुरंत। यदि रात को नींद नहीं आ रही वही तो समझ जाना कुछ ना कुछ है अंदर, इसलिए गड़बड़ी मची हुई है अंदर। हमें उलट पुलट चल रहा दिमाग के अंदर, क्योंकि तूने कुछ करके आया है, कहीं तूने कुछ किया नहीं है, जो करना चाहिए था तूने करा नहीं है। हमें मालूम है पिछले बार देखे थे, हमें अहाब राजा पूरा रात भर सो नहीं पा रहा था, उलट पुलट कर रहा है कि नहीं? उसके अंदर पाप जन्म ले रहा था। कैसे नबोद की बारी को मैं कब्जा करूं, कैसे नबोद की बारी को मैं ले लूं, कैसे वो मेरी हो जाए। हालेलुया। इस पाप ने क्या किया? हत्या लाया। जब तक मार नहीं दिया नबोद की बारी को, नबोद को मार नहीं दिया, आप सोया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब जब तक शैतान आपसे पाप करवा नहीं लेता तब को आपको चैन नहीं रहने देगा। हालेलुया। आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको उकसाता है कि जा कर, जा बोल, जा ऐसा कर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है हमको? इससे बचना है हमको। आमीन। प्रेम का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, आज़ादी। आमीन। जो आपकी है वो आपको मिलेगी। आमीन। लेकिन वो परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। खुदा आपको जो दिया उसके लिए धन्यवाद करना। जो तेरा नहीं है उसको काहे के लिए गड़बड़ी मचा रहे हो? हालेलुया। जो तेरी है वो तेरे पास आएगी, जो नहीं है वो चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना? अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना इस समय। हालेलुया। खुदा को जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुदा का धन्यवाद करो कि खुदा जो तूने मुझे दिया सबसे बेस्ट। आमीन। और जो देने वाला है परमेश्वर उससे भी बेटर होने जा रहा है। आमीन। अच्छा हुआ तुझे वो चीज़ नहीं मिली जो तू चाह रहा था, जो तू चाह रही थी। हालेलुया। तो क्या पता कल को कुछ और ही हो जाता। हालेलुया। अच्छा हुआ तुझे नहीं मिला, अच्छा हुआ तुझे नहीं मिले। आमीन। नहीं मिल रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि निधि वचन में कहता है परमेश्वर ने कि जो मार्ग को अपना समझ के चलते वो मार्ग आगे चल के मृत्यु का मार्ग है। उसको लगता है ये मार्ग सही है, मैं सही मार्ग में चल रही हूँ, सही मार्ग में चल रही हूँ, लेकिन वो मार्ग कहाँ जा रही है? मृत्यु को पहुँचा रही है। हालेलुया। तो क्या करना? अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ना है?
अपने परमेश्वर पर, अपने खुदा पर छोड़ना है। प्रभु ये मेरा मार्ग है। अपनी हर एक योजना को, अपनी हर एक बातों को किसके सामने रखना है? परमेश्वर के सामने रखना है। अपने उद्देश्य को, अपने भविष्य को, अपने सपनों को आप किसके सामने रखना है? परमेश्वर के सामने रखना है। खुदा ये बात है, खुदा मेरे जीवन में ऐसा है, खुदावर ये है, हमें आप पूरा करें, आप पूरा करें। ऐसा नहीं खुदा तू जा उसको मार दे, खुदा जा तो उसको टेढ़ा वेढ़ा कर दे, जा उसको तो छीन के ले आ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। ये प्रार्थना नहीं होती, ये शैतानिक प्रार्थना है, ये शैतान की योजना है। ये बीज जो दुष्ट ने तुम्हारे अंदर डाला है ना, वहाँ से निकल रहा है, क्रोध निकल रहा है, नफरत निकल रहा है। और क्रोध नफरत की प्रार्थना खुदा को सुनाई नहीं देता मेरे बहन। आमीन। क्रोध नफरत की प्रार्थना मेरा परमेश्वर नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक आत्मा से भरा व्यक्ति रोता है हमेशा खुदा के पास। आमीन। खुदा के पास रोता है, उसका हृदय जब तक खाली नहीं हो जाता, उसके आंसू बहते हैं खुदा के पास। आमीन, हालेलुया। खुदा के पास जाके रोता। हालेलुया। उस शाम को खुदा ने मुझे अपने प्रेम को समझा रहा था। बोला देख कब मैंने उससे बातें किया, वो पाप में थे। आमीन। मैं तो वैसे सबके साथ हूँ। आमीन। लोग पाप की वजह से मुझसे दूर हो जा रहे हैं। आमीन। और खुदा उनको पुकार रहा है, खुदा उनसे बातें कर रहा है, खुदा उनको चाह रहा है कि उसके पास है, खुदा उनको चाह रहा है कि खुदा से बातें करे वो लोग आके। हालेलुया, हालेलुया। क्या दाऊद के जीवन से पाप नहीं हुआ? हुआ। आमीन। दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन उसके बाद पाप करने के बाद दाऊद फिर कभी पाप नहीं किया। एक ही बार पाप हुआ दाऊद से, और उसकी सजा भी उसको परमेश्वर ने दी। हालेलुया। उसके बाद दाऊद ने कभी जीवन भर पाप नहीं किया। आमीन। उसने बादशाह बांधा। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया और उसके वंश को आशीष दिया परमेश्वर। आमीन। यदि आप पाप करते हो तो क्षमा भी है। हालेलुया। आपको क्षमा मांगना है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर की दया को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो मालूम है वचन में लिखा है क्रूर दूत को तुम्हारे पीछे भेजा जाता है। एक क्रूर दूत तुम्हारे पीछे लगता है जो तुमको ताड़ना देने के लिए भेजा जाता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है? क्षमा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, खुदा के साथ मेल मिलाप। जब आप खुदा से प्यार नहीं करोगे तो किसी से प्यार नहीं कर सकते। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। याद रखना। हालेलुया। आप किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बाहरी प्रेम दिखा सकते हो, थोड़े समय के लिए ही दांत दिखा सकते हो सामने के लिए, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही मुड़ोगे, पीछे जाओ, मुड़े फिर, हाँ मैं फिर आप जानते हो आमीन कि आप क्या करते हो पीछे, पीठ पीछे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप विश्वास की हत्या कर रहे हो, आप किसी के विश्वास को चाकू से मार रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता है, परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता है। हमें अपने हृदय को साफ रखना है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना है कि इस हृदय में कोई रहता है। कोई मनुष्य नहीं रहता बेटा, कोई तेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तेरे हृदय में नहीं रहती है, वो अपने स्थान में रहेगी। आमीन। परमेश्वर ही रहेगा तेरे हार्ट में। आमीन, हालेलुया। यदि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हृदय में बसने लगी तो वो हत्या नहीं होती, वहाँ जा कर के लोग ढकेल के मार नहीं देते लोग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हृदय में किसको बसा? खुदा को बसा, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। वही तुझे बताएगा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। हालेलुया। वही तुझे समझाएगा कि प्रेम क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर को प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, प्रेम कैसा होता है? पवित्र होता है। कैसा होता है? पवित्र होता है। प्रेम पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो नहीं बन सकते बिना परमेश्वर के। आप कितना भी दिखावटी कर लो, कितना भी आप कर लो, हमें आप नहीं बन सकते परमेश्वर के बगैर। हालेलुया। क्योंकि वो हार्ट परमेश्वर का हार्ट है। याद है, आप परमेश्वर के पास जब आते हो ना, एक संसारिक व्यक्ति के अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं होता। याद है, संसारिक व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं होता है। चाहे आपके अंदर कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं होता है, वो दिखावटी प्रेम होता है। एक आप गलती कर दो, दूसरे दिन से आपसे बात करना बंद कर दो।
दूसरे दिन से आपका शकल देखना बंद कर देगा। आमेन। क्योंकि वो दिखावटी प्रेम है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम होता है वो क्षमा करने वाला प्रेम है। आमेन। आप क्षमा करोगे, तुरंत शैतान को मौका नहीं दोगे। आपको मालूम कि मेरे अंदर कौन सा हृदय है। आमेन। आप तुरंत क्षमा करोगे उसको। आमेन। और क्षमा करके अपने काम में लग जाओगे। लेकिन अगला व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा, वो अपने काम में नहीं लगेगा, उसका बर्तन पटकेगा, उसका झाड़ू पटकेगा, उसका कुछ ना कुछ पटकेगा, घर में आवाज़ें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आएंगी तोड़ फोड़ की। आमेन। क्योंकि अंदर हलचल चल रहा है, अंदर हलचल चल रहा है, क्रोध पनप रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है इसको? साइड। आमेन। खुदा क्या तुरंत प्रार्थना में बैठे। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में जाए। आमेन। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, प्रार्थना में जाए। खुदा आप सहायता करें, मुझे सहायता करें कि सामने वालों को मैं क्षमा कर सकूं। आमेन। उसका आप जानो, उसने जो किया मेरे साथ उसका आप जानो। आमेन। मेरे को आप क्षमा करो, मैं उसको क्षमा करती हूँ, मैं उसको क्षमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो किसका हार्ट है यहाँ पर? ये परमेश्वर का हार्ट है। चल बाहर निकल, देखता हूँ तेरे को, बताता हूँ मैं। मुझे मिल तो फिर बताते हैं तेरे को। आमेन। हालेलुया। ये दुष्ट है। ये कौन है? दुष्ट है। आमेन। ये दुष्ट का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम में अंतर होता है। हालेलुया। तो खुदा हमको प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके पाप में ही आपको ढूंढ रहा है। हमें परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ? पापियों के लिए तो आया हूँ। अरे गलती हो गई तो क्या हो गया? गलती ही ना कर दिया है, क्षमा मांग ले खुदा से, अपने पापों की क्षमा मांग ले। आ जा खुदा के पास। हमें अपने बाहों को फैला कर खड़ा है। उड़ाव पुत्र, परमेश्वर ने इन बातों को मुझे याद दिलाया। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? अपने बाप को प्रेम को ठुकराया, ठुकराया उसने। लालच में आकर क्या किया उसने? लोगों की संगति के कारण, अपने दोस्त यार के साथ मजे उड़ाने के कारण उसने अपने बाप के प्रेम को ठुकरा दिया। आमीन। बोला बाप अपने पिता को बोलता, पिता मेरा हिस्सा है मुझे दे। आमीन। मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और अपने हिस्से को लेकर चला गया, जाके मौज मस्ती किया, जाके ऐसो आराम किया, खाया पिया उड़ाया। जैसे उसका पैसा खत्म, वो भिखारी बन गया। और कहाँ रह रहा था? सुअरों के साथ रह रहा है। जो सुअर खा रहे हैं वो बेटा खा रहा था। हमें उस जगह में उसको याद आया, अरे मेरे घर में तो नौकर चाकर हैं, मेरे बाप के पास तो नौकर चाकर थे, मैं यहाँ सुअरों का खाना खा रहा हूँ। आमीन। उसको स्मरण आया, अपने घर की याद आई। हालेलुया। आज लोग अपने घर में ऐसो आराम से रहते हैं, ऐसो आराम की चीजें मिल रही है, वो कहता रानी राजा के समान चल रहे हैं, लेकिन उनको सुअरों का खाना चाहिए। आज उनको ऐसो आराम चाहिए, बाहर निकलकर मौज मस्ती चाहिए। हमें अपने बाप के घर को छोड़कर क्या चाहिए? सुअरों के साथ चाहिए, क्योंकि वो खाना उनको पसंद है। हमें जब आपे में आया तो पछताया, रोया। अपने बाप के घर जाऊंगा और कहूँगा बाप से, पिता तो मुझे नौकर के समान रख ले। उसको समझ में आया मेरा बाप तो मुझे स्वीकार करेगा नहीं, अच्छा है नौकर बनकर अपने बाप के साथ रहूँगा, तब तो खाने को तो मिलेगा। हमें मुझे खाने को तो मिल जाएगा, ताकि सुअरों का खाना खा के मुझे पेट नहीं भरना पड़ेगा। हमें गया ना अपने बाप के पास। हमें बाप क्या कर रहा है? जब से बेटा भागा था घर से, बाप उस दरवाजे के पास खड़ा खड़े रोज देखता था। सुबह भी खड़ा है, शाम को भी खड़ा है, और इंतजार कर रहा कि मेरा बेटा आ रहा है। आमीन। बेटे को पता नहीं है कि बाप इंतजार करता है, बेटे को पता नहीं मेरा बाप कितना प्यार करता है मुझसे। आमीन। वो मौज मस्ती में है। जवानी में सब कुछ बहुत मजा आता है। आमीन। जब अपने आपे में आते हो तब समझ में आता क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जवानी में माँ बाप बुरे लगते हैं, अच्छी बात सिखाएंगे तो गलत लगेंगे। आमीन। लेकिन जब आपका समय आएगा तो समझ में आएगा। जब माँ की जगह में, बाप की जगह में आप खड़े होगे, तब समझ में आएगा कि क्या बात है। आमीन,
हालेलुया। इसलिए अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर की चीज़ों में ऐसा रामत मनाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग तुमको कल को छोड़ के भाग सकते हैं। तुम्हारी समस्या में वो कभी खड़े नहीं होंगे, तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। वो तुम्हारे माँ बाप ही खड़े होंगे तुम्हारे साथ। आमीन। तुम्हारा खुदा, तुम्हारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपने घर आया तो बाप का इंतजार खड़ा था। बाप अपने दरवाजे पकड़ कर खड़ा है बाप। आमीन। उस बेटे को दूर से देख लिया। देखा कि नहीं देखा? क्योंकि उसी का तो इंतजार कर रहा था। वो गंदे चितड़े पहना है, सुअर की बदबू आ रही है उसके शरीर से, वो गंदा हो चुका है, मैला हो चुका, कितने दिन से नहाया नहीं था, उसकी शकल पहचान में नहीं आ रही थी। अपने बाप के घर में तो राजकुमार की तरह रहता था। हमें बाहर उड़ाने गया तो सुअर जैसे दिखने लगा। हमें बाल भी खड़े खड़े हो गए होंगे, दाढ़ी मूछे निकल गए होंगे, कपड़े फट गए होंगे। हमें हालेलुया। दिख भी वैसी रहा होगा, लेकिन बाप ने पहचान लिया, बेटा है ना। हमें बाप पहचान गया, मेरा बेटा है। हालेलुया। दूर से देखकर बाप देख के मेरा बेटा है, दौड़ा। क्या किया बाप ने? सो देखकर दौड़ा। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। दौड़ा ही नहीं, गले भी लगा लिया, चूम लिया। वो नहीं देखा फटे कपड़ा पहना, कीचड़ लगा है, उसके शरीर में गंदगी लगा है, सूरों का गू लगा है, नहीं देख रहा है। बाप है ना। जब बेटा पोटी कर देते हैं तो माँ बाप मारते नहीं, झापड़ से धुलाते ही साफ करते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। कि माँ एक लात मारती, जब पोटी करके दो, क्या बोलती क्या छोटे बच्चे को? आमीन। बाप है तो उसको नहीं दिख रहा गंदगी बेटे की। माँ बाप को अपने बच्चों की गंदगी नहीं दिखती है। आमीन। नहीं दिखती है। कितना भी पाप कर दो तुम, क्षमा करेंगे वो। क्या तुम्हारा बाप नहीं करेगा? क्या तुम्हारा स्वर्गीय बाप तुमको क्षमा नहीं करेगा? आमीन। कितने भी गंदे पाप कर लो तुम, जब उसके पास जाओगे ना, वो गले लगाएगा तुझे। आमीन। तेरे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। उसने पाप को क्षमा किया, उसको नया वस्त्र पहनाया। बोले लाओ वस्त्र लेकर आओ, मेरे बेटे को पहनाओ। नया हाथ में अंगूठी पहनाया, जूती पहना दिया, फिर से राजकुमार बनाकर बोलता चलो जश्न मनाएंगे। लाओ काटो, अच्छे अच्छे चीज़ों को काटो, बनाओ, पार्टियाँ होंगी। मेरा बेटा मर गया था, फिर से जिंदा हो गया, वो खो गया था, वो मिल गया है। अगले बेटा क्या बोल रहा है, जो हमेशा रहता है? अरे पिताजी, मैं सदा तेरे साथ रहता हूँ, तूने मेरे लिए एक पार्टी भी नहीं बनाया, कभी बकरा भी नहीं काटा। तेरा बेटा तुझे धोखा दे के चला गया, इसके लिए पार्टी बना रहा है। बाप ने क्या बोला कि तू मेरे साथ सदा रहेगा, जो कुछ मेरा है सब तेरा ही है। इसलिए बोलता खुदा के धर्मियों के लिए मैं नहीं हूँ भैया, जो मेरा सब धर्मियों का ही तो है, परंतु वो पापियों को कौन बचाएगा जो संसार में है? आमीन। वो खूनियों को, व्यभिचारियों को कौन बचाएगा जो संसार में है? हालेलुया। उसका लिए परमेश्वर का प्रेम उमड़ता है, उसके लिए परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए एजकेल में परमेश्वर बोलता, मैं पापियों के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता हूँ, ये चाहता हूँ कि पापी मन फिराए। आमीन। उस बेटी के समान लौट आए, अपने गुनाहों की तौबा करे। यदि वो कितना भी धर्मी व्यक्ति पापी करेगा, परमेश्वर से कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। आमीन। यदि एक धर्मी व्यक्ति भी पाप करता है, परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा। खुदा ने बोला यदि वो क्षमा करने योग्य नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। यदि उसने क्षमा नहीं मांगा, अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, तो उसका भी अंत होएगा। हालेलुया। यदि वो क्षमा मांगता है तो खुदा बोलता मैं इसे अपना लूँगा। आमीन। इस संसार तुझे अपनाए ना अपनाए रहने दे, तुझे तेरे लोग ठोकर मार देने दे, तुझे घर से निकाल लेने दे, परंतु उस खुदा को तेरे को नहीं छोड़ना। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर तुझे नहीं निकालना चाहिए। यदि खुदा तुझे निकाल दिया तो सब कुछ खत्म है। आमीन। सब खत्म है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने मुझे बोला, जब उस बेटे को खुदा एक बाप अपने गले लगा सकता है, तो क्या मैं नहीं क्षमा कर सकता? आमीन। क्या मैं अपने बच्चों को क्षमा नहीं करूँगा? क्या मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे तो क्या मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा? हालेलुया। ये खुदा का प्रेम है। किसका प्रेम है? खुदा का प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्यार करना सीखें,
किससे प्यार करना सीखे हम? परमेश्वर से प्यार करना सीखे, परमेश्वर के साथ रहना सीखे, खुदा के साथ समय बिताना सीखे। जिस खुदा ने तुझे जीवन दिया उसका धन्यवाद करना सीखो। आमीन। अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञाकारी बनो। जब घर से आज्ञाकारिता चालू होती है तो बाहर तक जाएगी। आमीन। यदि घर में आज्ञाकारिता नहीं है तो वो व्यक्ति कभी आज्ञाकारिता में नहीं जाएगा। बाहर भी जाके उपद्रव करेगा, बाहर भी जाके तांडव ही मचाएगा। आमीन। हालेलुया। तो घर से ही स्टार्ट है सब। हालेलुया। वचन में लिखा घर से स्टार्ट है। हालेलुया। तो घर से स्टार्ट करना सब चीज़ें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा का हमारा समर्पण हमारे जीवन में आता है, खुदा के साथ प्रेम हमारे जीवन